गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय समीकरण है, उसको हम किस तरीके से देखें और चेक करें कि वो हमारा पॉलिनोमियल्स है या नहीं, मतलब कि बहुपद है या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास है 6x² प्लस 7x प्लस 4। यह हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें ये फाउंड आउट करना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल्स है या नहीं, मतलब कि बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल्स सेलेक्ट करने से पहले, पॉलिनोमियल्स देखने से पहले पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट है, बेसिक टर्म है, उसे देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ है। पहला चीज़ तो हमारे पास है x, जिसकी पावर है हमारे पास 2। यहाँ पे भी x है, x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सब होते क्या क्या है। जो भी हमारे पास x, y, z इन सब में कोई भी टर्म होते हैं तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल हमारा ये होता है कि इसमें हम अलग अलग तरीके की वैल्यू डाल के इसकी अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो अलग आएगा। अगर x के जगह हम 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन का अलग आएगा। इसी तरीके से अलग अलग हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो अलग अलग होता जाएगा। तो वेरिएबल हमारा वो होता है जो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वैल्यू को, मान को चेंज करते जाए, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें, इसमें तो x में लिखा हुआ है, हमारे पास बहुत जगह y में लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पे हम इसे z में भी देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये सब हमारे पास ये वेरिएबल होते हैं। तो x² भी हमारा एक वेरिएबल है, x हमारा एक वेरिएबल है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, इसी में इसी सेम एग्जांपल को लेके हम ये देखते हैं कि इसमें वेरिएबल के अलावा और क्या क्या होता है। हमने ये देखा कि ये x², x हमारा एक वेरिएबल है। उसके बाद इस वेरिएबल के बाद हमारे पास एक आता है x² के साथ एक 6 है, क्योंकि हम जानते हैं 6 और अगर एक साथ में x² हो तो ये बीच में मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे ही 7 और x है तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई सिंबल नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो हमारा 6 है और ये 7 है, इन दोनों टर्म को हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। कोफिशिएंट हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है हमारा, वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसमें x² का कोफिशिएंट 6 है। अगर हमसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो हम x² का कोफिशिएंट बोलेंगे कि वो हमारे पास 6 है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल में 7y² माइनस 6y प्लस 3 है। इसमें हमसे पूछा जाएगा, अगर इसमें से पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट मतलब कि y के साथ मल्टीपल में क्या है, तो y के पास साथ मल्टीपल में ये पूरा का पूरा है, मतलब माइनस का 6। तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा माइनस का 6। तो इस तरीके से किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहता है उसका कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के दो चीज़ पता चल गए। पहली चीज़, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बहुपद या बीजगणितीय समीकरण में एक वेरिएबल होता है, दूसरा हमारे पास होता है कोफिशिएंट। एक तीसरा टर्म और होता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है,
कांस्टेंट हमारा वैल्यू वो होता है जिसके साथ हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होता, जैसे ये 3। यहाँ पे आप 3 देख रहे हैं, न इसके साथ ना y है ना x है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट। तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे एक नया एक्सप्रेशन लेते हैं 8y² प्लस 6y माइनस 4, इसमें हमारे पास जो y² और y है ये दोनों के दोनों हमारे वेरिएबल हो गए। उसके बाद 8, 6 ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। जैसे हमारे पास 8 y² का कोफिशिएंट 8 हो गया और y का कोफिशिएंट हो गया प्लस का 6, और जो हमारे पास ये माइनस का 4 रिमेन बचा है, इस माइनस के 4 को हम कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय समीकरण में ये 3 टाइप के टर्म होते हैं, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। अब हम ये समझते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कोई भी अगर बहुपद आपको दिया है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है या नहीं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 7x² प्लस 6x। इसमें हमें ये देखना होता है जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर मतलब जो चर राशि है इसकी घात पावर जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर या होल नंबर। अगर हमारे पास इस वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये टर्म हमारा पॉलीमिल्स है। तो इस तरीके से जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी हमारे पास प्लस करके या माइनस करके जितने भी टर्म हमारे पास जुड़ रखे हैं या माइनस हो रखे हैं, उन सब के लिए अलग अलग हमें ये चेक करना होगा कि उसके जो वेरिएबल है जो x है उसकी पावर हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं। तो आइए इसी में देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है यही 7x² प्लस 6x। इसमें हमारे पास x² है, इसकी पावर हमने देखा कि 2 है, नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा पॉलीमिल्स हो सकता है मतलब बहुपद हो सकता है। सेकंड टर्म में हमने ये देखा x की पावर 1 है, तो ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये भी पॉलीमिल्स हो सकता है, बहुपद हो सकता है। तो इस एक्सप्रेशन में इस बीजगणितीय रूप में हमने देखा कि जितने भी टर्म जुड़ रखे हैं दोनों में आपका अलजेब्रिक जो पावर है वेरिएबल का दोनों आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर है। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है जो ये रूप है इसको हम कहेंगे कि ये पॉलीमिल्स आपका है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 6x की पावर -2 प्लस 7x। इसमें हमारे पास x की पावर -2 है जो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है, हमारा फर्स्ट टर्म में हमें पता चल गया कि इसमें नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टर्म आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा एक पॉलीमिल्स नहीं है। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय समीकरण में अगर जितने भी टर्म है किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है तो हम सीधा कह देंगे कि ये हमारा पॉलीमिल्स मतलब बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमिल्स को किस तरीके से छांटते हैं और किस तरीके से चेक करते हैं कि वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीमिल्स है या नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी में अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे हमने लिया 8x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 4, इसमें हमारे पास
कितने टर्म जोड़ रखे हैं। देखिए एक तो ये है, नेक्स्ट ये, फिर 7x, फिर 4, मतलब 8x³ 3x², 7x और 4। हमारे पास ये 4 चीज़ है। तो इन सब को अगर हम सेपरेट अलग कहें तो ये हमारे पास 4 टर्म हैं, 4 टर्म्स है, जिसे हिंदी में कहते हैं पद। मतलब इस बीजगणितीय समीकरण में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स है, 4 पद है। वो कौन कौन से हैं? अगर हमसे बोला जाए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब 8x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 4 के टर्म्स लिखो, मतलब टर्म्स आपको लिखने हैं, मतलब पद आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 8x³ 3x², 7x और 4। क्योंकि चारों के चारों टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम साइन यहाँ शो नहीं करेंगे, तो इस तरह से ये चारों के चारों टर्म हमने लिख दी हैं। एक और एग्जांपल से सीखते हैं कि टर्म कैसे लिखते हैं। हमारे पास है 7x² माइनस 6x प्लस 14। अब इनके हमें टर्म लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे हम टर्म्स? 7x² कोमा माइनस के 6x कोमा 14। क्योंकि नेगेटिव नंबर को शो करने के लिए हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है। बाकी में हमने नहीं लगाया है क्योंकि वो पॉजिटिव, अगर किसी में कोई साइन नहीं लग रखा है तो वो पॉजिटिव शो कराता है। तो इस तरीके से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल, वन वेरिएबल के पॉलीमिल्स बहुपद क्या होते हैं। एक वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल से मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल है वो सिर्फ एक होगा। जैसे 7x² प्लस 5, इसमें हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक है, वो है हमारे पास x। अगर हम कोई और इक्वेशन ले 8xy प्लस 5, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसे हम कहेंगे वन वेरिएबल पॉलीमिल्स, मतलब एक चर वाला बहुपद। और इसे कहेंगे हम टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, मतलब दो चर वाला बहुपद। इस तरीके से तीन चर वाले भी बहुपद होते हैं, थ्री वेरिएबल्स वाले भी पॉलीमिल्स होते हैं। तो अब आपको ये तीन चीज़ समझ में आया गया होगा कि पॉलीमिल्स के वेरिएबल कैसे देखते हैं कि कितने वेरिएबल वाले पॉलीमिल्स हैं। उसके बाद आपने ये समझ लिया होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी इक्वेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय समीकरण में हम टर्म्स किस तरीके से लिखते हैं। तीसरी चीज़ आपने ये समझ लिया होगा कि कोई भी अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो उसमें से हम कैसे बताएंगे कि वो हमारा पॉलीमिल्स मतलब बहुपद है या नहीं। और हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं। तो ये तीन चीज़ आपने सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलीमिल्स है तो आज हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स को हम किस तरीके से पहचानते हैं कि वो हमारा पॉलिनोमियल्स है, मतलब बहुपद है या नहीं। और उस पॉलिनोमियल्स में तो आज हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हम पहचानते हैं कि वो हमारा
पॉलिनोमियल्स है या नहीं, और हम उस पॉलिनोमियल्स के टर्म को किस तरीके से लिखते हैं, और उस टर्म के अंदर हमारे पास कौन कौन से कोफिशिएंट होते हैं, कैसे वेरिएबल हम पहचानते हैं, और हमारा कांस्टेंट टर्म किस तरीके से होता है। और लास्ट में हमने ये देखा कि हमारा वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स कैसे पहचानते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उसे देखिए और उसे सॉल्व करिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।